बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोकन एलिमेंट्स ऑफ सी, चैप्टर नंबर 9, सेकेंड ईयर क्लास। बेटा एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि टोकन क्या है। तो बेटा आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने जब भी कोई प्रोग्राम लिखना हो तो वो हम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। और वो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में उसे बोलते हैं सोर्स कोड। उसे क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। तो इन सी लैंग्वेज अ प्रोग्राम या फिर अ सोर्स प्रोग्राम इज़ रिटन, मतलब कि हमने किसी भी ज़बान में कोई प्रोग्राम लिखना हो तो उस कोड को, उस प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। तो बेटा एक सोर्स प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, या एक प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? तो वो हो सकते हैं कीवर्ड्स, जो भी बने बनाए लफ्ज़ हों किसी ज़बान के। मसलन सी लैंग्वेज है, इसके कुछ अपने लफ्ज़ होंगे बने बनाए जिन्हें कीवर्ड्स कहेंगे। वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, कांस्टेंट्स हो सकते हैं, किसी भी वैल्यू को बोलते हैं जो हम वेरिएबल को देते हैं। ऑपरेटर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस ज़रब तकसीम वगैरह, या फिर पंक्चुएटर्स हो सकते हैं, डबल कोटेशन सिंबल्स जो हैं ब्रैकेट की, उन्हें पंक्चुएटर्स वगैरह कहेंगे। अभी इसकी एग्जांपल कुछ पढ़ते हैं हम। लेकिन अगर आपसे अभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टोकन क्या चीज़ है, तो इन सिंपल आपने कहना है कि किसी भी प्रोग्राम को हम टोकन कहते हैं। प्रोग्राम के अंदर 6 चीज़ें हो सकती हैं, ये वाली कीवर्ड्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, कांस्टेंट्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, और पंक्चुएटर्स हो सकते हैं। तो बेटा सोर्स प्रोग्राम की तो आपको समझ आ ही गई होगी कि सोर्स प्रोग्राम क्या होता है। सोर्स प्रोग्राम एक सिंपल प्रोग्राम को कहते हैं। तो इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको टोकन पढ़ाता हूँ कि टोकन क्या चीज़ है। ये हमारे सामने एक प्रोग्राम है जिसमें हमने दो इंटीजर्स नंबर का सम फाइंड करना है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कीवर्ड्स कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन से हैं, कांस्टेंट्स कौन से हैं। तो बेटा ये आपको पता ही है कि सबसे पहले हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं आउटपुट हमारे पास कैसी आई। तो बेटा हमने दो इंटीजर नंबर्स का सम फाइंड करना था। यहाँ पे ए और जो बी हमारे पास दो नंबर्स हैं उनका हमने सम फाइंड करना है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे सम इज़ लिख लें, आप एडिशन लिख लें, या द सम ऑफ टू नंबर लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिख लें आप। तो बेटा सबसे पहले मैंने टाइप डिफ़ाइन करनी है कि मैंने अपने नंबर किस शक्ल में लेने हैं। मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लेने हैं या सिंपल लिखने हैं इंटीजर की नंबर में। तो मैंने यहाँ पे जो नंबर्स थे वो सिंपल लिए हैं 4 और 9। तो इन नंबर्स को इंटीजर बोलते हैं। मैंने ऊपर जो टाइप लिखी वो लिखा इंट ए, बी और एस। मतलब कि एस क्या है कि जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो दो नंबर का जो रिज़ल्ट है वो मैंने जिसमें सेव करना है, ये उसका वेरिएबल है। तो बेटा मैंने इंट ए कॉमा बी कॉमा एस सेमी कॉलन क्लोज, फिर बेटा मैंने सेमी कॉलन, फिर मैंने लिखा है ए इज़ इक्वल टू 4, बी इज़ इक्वल टू 9। एक वेरिएबल है, इसको मैंने 4 वैल्यू दी, और बी को मैंने वैल्यू दी 9। बेटा इन दोनों का s इज इक्वल टू ए प्लस बी मैंने किया। मतलब ए की वैल्यू थी 4 और बी की थी 9। दोनों को सम निकल के किस में स्टोर हो गया? हमारे पास s में स्टोर हो गया। अब मैंने निकालना है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट के लिए आप लोगों को तो पता ही है कि जो फंक्शन यूज़ होता है वो होता है प्रिंट एफ फंक्शन। तो मैंने लिखा बेटा प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, अंदर जो मैंने वैल्यू प्रिंट करनी थी, चीज़ें प्रिंट करने में लिखा था सम इज़। मैं यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। इस हिस्से को बोलते हैं स्ट्रिंग। जो डबल कोटेशन के अंदर हिस्सा लिखा जाए, ये वाली डबल कोटेशन के अंदर जो हिस्सा लिखा जाए इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा सम इज़ इक्वल, यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा, यहाँ पे भी इक्वल शो हुआ। आप देख रहे हैं ऊपर आउटपुट में भी। अगर मैं यहाँ पे कोई और सिंबल यूज़ करता तो वहाँ पे वो चीज़ शो हो जाती। अब आ गया है परसेंटेज डी।
परसेंटेज डी का मतलब क्या है, इंटीजर फॉर्म में रिजल्ट लेना है। मैंने ऊपर वैल्यू किस में दी थी, इंटीजर में। ए की वैल्यू भी इंट है, बी की भी इंट है, तो मैंने रिजल्ट भी इंटीजर में लेना है। तो यहाँ पे आउटपुट में मैं इंट नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं परसेंटेज डी लिखूंगा इंटीजर वैल्यू लेने के लिए। इनपुट में मैं इंट लिखूंगा, आई एन टी, ये ऊपर मैं इंट लिखूंगा। इंट एक कीवर्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते, अब ना कैपिटल में कर सकते हो, ये हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। अब बेटा मैंने परसेंटेज डी का मतलब है कि जो रिज़ल्ट आएगा मेरे पास वो इंटीजर में आएगा। अगर मैंने पॉइंट्स में रिज़ल्ट लेना होता तो मैं परसेंटेज डी की जगह पे एफ लिखता, तब मेरे पास रिज़ल्ट 13.00000006 टाइम ज़ीरो आता पॉइंट के बाद। आगे मैंने वैल्यू भी तो प्रिंट करनी थी। अब ए और बी की वैल्यू किस में स्टोर है, एस में, सो मैंने एस को भी प्रिंट में लगा दिया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, सम इज़ इक्वल, ये परसेंटेज डी जो है ये क्या काम करेगा, वैल्यू को कंट्रोल करेगा कि रिजल्ट किस में देना है, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा एस। अब ए और बी की वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी 4, बी की थी 9, दोनों प्लस होके किस में स्टोर हो गई, एस में यहाँ पे। फिर एस को जब मैंने प्रिंट में लगाया तो यहाँ पे ये साथ में वैल्यू जो थी मेरे पास प्रिंट हो गई। उसके बाद बेटा बॉडी क्लोज कर दी मैंने। तो इन सिंपल यहाँ पे जो मकसद आपको था बताने का वो था दो नंबर्स का सम करना। अगर आपने डिवाइड करना होगा तो प्लस की जगह पे डिवाइड कर दें। डिवाइड की सिंबल ये है बैकवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। मल्टीप्लाई करना होगा तो आप लोगों ने ये वाली सिंबल यूज़ करनी है, मल्टीप्लाई स्टार की सिंबल यूज़ करनी है। नेक्स्ट आ जाए बेटा, हमारे पास वही एग्जांपल है। मैंने इसमें आपको ये बताना है कि टोकन क्या है। टोकन बेटा ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है, टोटल जो प्रोग्राम है, जो भी चीज़ मैंने लिखी ये टोकन है। इसमें कीवर्ड्स क्या हैं, इसमें कीवर्ड्स हैं हमारे पास इंक्लूड कीवर्ड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास वाइड कीवर्ड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इंट कीवर्ड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज़ 4.0 लेनी होती, 9.0 लेनी होती, तो आपने इंट की जगह पे वर्ड फ्लॉट यूज़ करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन इस प्रोग्राम में कीवर्ड्स हैं, एक वाइड है, दूसरा है इंक्लूड और तीसरा है इंट। इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, वेरिएबल का काम है वैल्यू को स्टोर करना। अब 4 वैल्यू किस में स्टोर है, ए में। 9 वैल्यू किस में स्टोर है, बी में। और एस भी वैल्यू ही स्टोर करता है, दोनों का रिजल्ट स्टोर करता है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो ए, बी और एस हैं। अब आइडेंटिफायर कौन है, मेन फंक्शन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेन इज़ नॉट अ कीवर्ड, मेन इज़ अ आइडेंटिफायर। इसके बाद मैं बेटा कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पे 4 और 9 जो हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं। ऑपरेटर्स कौन से हैं, ऑपरेटर्स हैं, आप देखें यहाँ पे इक्वल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज़ हो रहा है। तो ये ऑपरेटर्स हैं जो कैलकुलेशन का काम करें, प्लस माइनस ज़रब तकसीम वगैरह, वो सिंबल सारी ऑपरेटर्स में आएंगी। एंड गेट, एंड नॉट, ये सारी चीज़ें। पंक्चुएटर्स कौन से हैं, इसके अलावा ऑपरेटर्स के अलावा जो भी सिंबल्स होंगी वो पंक्चुएटर्स होंगी। अब देखें पंक्चुएटर्स कौन से हैं, पंक्चुएटर्स में वाइट स्पेसिस आ जाएंगी। प्रोग्राम के अंदर जो स्पेस अगर किसी चीज़ के दरमियान में आ रही है, जिस तरह वाइड मेन के दरमियान में स्पेस आ रही है, तो उसको हम कहेंगे इंट। और ए के दरमियान में स्पेस है, ये भी पंक्चुएटर्स में आएगी। उसके बाद सेमी कॉलन, ये जो लास्ट पे हर स्टेटमेंट के लगा है, ये भी पंक्चुएटर्स में आएंगी। ये ब्रैकेट्स जो हैं ये भी पंक्चुएटर्स में आएंगी। ये जो मैंने क्लोज़ किया हुआ है प्रिंट एफ को ब्रैकेट्स में, ये भी पंक्चुएटर्स में आएंगी। ये कॉमा, परसेंटेज डी और एस के दरमियान में जो कॉमा लगा है ये भी पंक्चुएटर्स में आएंगी। तो इन सिंपल कीवर्ड्स जो हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वाइड, इंक्लूड, इंट वगैरह। वेरिएबल्स क्या हैं, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो वेरिएबल्स हैं। आइडेंटिफायर कौन से हैं, मेन फंक्शन यहाँ पे आइडेंटिफायर है। कॉन्स्टेंट्स कौन सा है, 4 और 9। ऑपरेटर कौन से हैं जो कैलकुलेशन का काम करें, इक्वल, प्लस। पंक्चुएटर्स कौन से हैं, ऑपरेटर्स के अलावा जो भी सिंबल्स होंगी वो पंक्चुएटर्स होंगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक और टोकन है, एक और प्रोग्राम है। मैंने इसमें ये बताना है कि कीवर्ड्स कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन से हैं, आइडेंटिफायर कौन से हैं,
कांस्टेंट कौन से हैं। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको इसकी आउटपुट बताऊंगा। इसकी आउटपुट है 30। देखते हैं कैसे बेटा। यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड कीवर्ड है, स्टूडियो डॉट एच हेडर है, वाइड जो है कीवर्ड है, मेन जो है ये आइडेंटिफायर है, वाइड आगे फिर कीवर्ड है, ब्रैकेट स्टार्ट पंक्चुएटर्स हैं, फ्लॉट जो है ये कीवर्ड है क्योंकि आगे टेम्प और एक्स वाई 4 ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो बेटा एक यहाँ पे मैंने एक्स वाई 4 वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर कर दी। फिर मैंने लगाया फार्मूला टेम्प इज़ इक्वल टू एक्स वाई 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2। तो बेटा आप देखें सबसे पहले प्रोसेस होना है मल्टीप्लाई का। 10 मल्टीप्लाई 2 20 आ गया। अब प्लस एक्स वाई फोर की वैल्यू क्या है 10। तो 20 में जब 10 ऐड हो जाएगा तो टेम्प के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 30। तो यहाँ पे आपने खुद से प्रिंट एफ फंक्शन लगाना है। प्रिंट एफ फंक्शन लगा के आपने क्या करना है, आपने लगाना है प्रिंट एफ। आपको रिज़ल्ट किस में चाहिए, रिज़ल्ट आपको इंटीजर में चाहिए। आपने प्रिंट एफ फंक्शन लगा के उसमें परसेंटेज प्रिंट एफ फंक्शन लगा के ब्रैकेट स्टार्ट करें, उसमें परसेंटेज डी लगाएं और परसेंटेज को डबल कोटेशन के अंदर क्लोज करके कॉमा लगाएं और लास्ट पे टेम्प लिख दें। तो आपका जो रिज़ल्ट है, जो आपकी आउटपुट है वो 30 आ जाएगी। तो बेटा इसमें अब ये बताना ये है कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। इसमें कीवर्ड्स हैं हमारे पास इंक्लूड कीवर्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, वाइड कीवर्ड है और फ्लॉट कीवर्ड है। उसके बाद आ जाएगा बेटा वेरिएबल्स कौन से हैं। वेरिएबल हमारे पास हैं एक्स वाई की 4 है और जो टेम्प हैं ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। आइडेंटिफायर कौन सा है मैं आपको बता चुका हूँ, मेन आइडेंटिफायर है। कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं 10 2 ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं। ऑपरेटर्स कौन से हैं, ऑपरेटर यहाँ पे हैं, सिंबल्स देख लें। हमारे पास है इक्वल का सिंबल है, हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ हो रहा है, प्लस का सिंबल यूज़ हो रहा है। तो बेटा हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो ये 3 हैं। उसके अलावा पंक्चुएटर बाकी जितनी भी सिंबल्स हैं ये सारी पंक्चुएटर्स में आ जाएंगी। ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, सेमी कॉलन्स, कॉमास, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं ये पंक्चुएटर्स में आएंगी। तो बेटा आप क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन विच 2 इंटीजर नंबर इज मल्टीप्लाई, कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 2 नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा इन सिंपल जो लास्ट में मैंने आपको प्रोग्राम करवाया है वहाँ पे प्लस का साइन छोड़ें और वहाँ पे लगाएं आप जाके मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन क्या है, ये वाला स्टार, और उसके बाद आप लोग सम की जगह पे लिखें रिज़ल्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख लें या आप लिख लें इसके अलावा आप जो भी मल्टीप्लाई लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिख लें आप डबल कोटेशन के अंदर। अब इंटीजर नंबर का करना है तो इनपुट में आपने लिखना है इंट लिखना है आपने, और आउटपुट में फिर हमारे पास कौन सी चीज़ यूज़ होगी, परसेंटेज डी यूज़ होगा। ये आपको पता ही है, ये आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। बेटा अभी तक तो हमारा लेक्चर इतना ही था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं अगेन कि हमारे पास जो अभी तक मैंने आपको चीज़ पढ़ाई है, मैंने आपको बताया है कि टोकन क्या है। टोकन किसी भी प्रोग्राम को टोकन कहते हैं। इसमें ये 6 चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड बने बनाए फंक्शंस हैं। वेरिएबल्स क्या हैं, जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या हैं, मेन फंक्शन आइडेंटिफायर है। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, जो वैल्यूज़ हों। ऑपरेटर्स कौन से हैं, जो कैलकुलेशन का काम करें। और पंक्चुएटर्स अदर सिंबल्स को बोलते हैं। तो बेटा अभी तक हमारा जो था वो लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर हमारे पास मेन फंक्शन ही था जो मैंने आपको बताया है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।
अल्लाह हाफिज़।